नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रदेश भर में पिछले दिनों में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आयोजनों की जानकारी देते हैं। आज के इस अंक के जरिए हम आपको बताएंगे प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में। साथ ही गेहूं उपार्जन की स्थिति से भी आपको अवगत कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन का आज का अंक। जबलपुर जिले में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों की हिफाजत के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी के साथ जुट गया है। मार्च के महीने की शुरुआत से 45 से अधिक उम्र की आबादी को कोरोना टीका लगाने की शुरुआत होने के बाद से अब तक इस कैटेगरी में जिले की कुल आबादी 7,59,000 के लगभग 45% आबादी को टीके का पूर्ण कवच यानी दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। साथ ही इस महीने शुरू हुए 18 से ऊपर वालों के टीकाकरण में अब तक 7% के करीब 81,000 से अधिक टीके लग चुके हैं। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के बाद अब कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए जबलपुर में भी आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियों में प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी से जुट गया है। जबलपुर सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने बताया कि बच्चों के लिए पीआईसीयू वार्ड तैयार रखने और सभी आवश्यक चिकित्सकीय संसाधन सुनिश्चित करने के साथ ही आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बेड लगाने कवायद की जा रही है। विगत कुछ दिनों में कोविड के मरीजों में पर्याप्त रूप से कमी आई है। जैसे कल भी लगभग 103 मरीज आए हैं और वर्तमान में हमारा पॉजिटिविटी रेट 2 से कम हो रहा है। ग्रामीण अंचलों में भी 0.5 और 0.8 के आसपास जा रहा है। हमारा रिकवरी रेट है वो बढ़ के लगभग 95.7% हो गया है। थर्ड वेव जैसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसकी सत्यता कितनी है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास कर लिए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक सभी निजी चिकित्सालय के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जो सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, उनकी भी एक बैठक हुई है जिसमें और सब मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया चिकित्सालय में भी जो बच्चों के पीआईसीयू बेड्स हैं उनकी संख्या को वृद्धि करने का हम लोग का प्रयास है। वर्तमान में विक्टोरिया में 10 बिस्तर का पीआईसीयू है जिसको हम बढ़ा के 20 बिस्तर करने जा रहे हैं और लगभग 20 बिस्तर का एक एचडीयू बच्चों के नाम से बना रहे हैं। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज में बोला गया है तकरीबन 100 बिस्तर का पीआईसीयू वो रखें। तो इस तरह से अगर बच्चों में होती है और हमें 100 से 150 आईसीयू बेड की जरूरत पड़ती है बच्चों के, तो उसकी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जबलपुर में 18+ वाले कैटेगरी के कुल आबादी 13,36,484 का टीकाकरण लक्ष्य को पाने जिले में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इस बारे में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एस दाहिया ने बताया कि वैक्सीनेशन के लक्ष्य को समय से पहले 100% हासिल करने प्रयास किया जा रहा है। अभी तक का हमारा आप देखेंगे 5,75,000 लोगों को हमने लगा चुके हैं अभी वैक्सीनेशन, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर हमारा जो रहा 24,532, हमने ये 100% कवर किया था इसको। इसी प्रकार हमारा FLW है जो जिनको हमको वैक्सीनेट करना था 97% है। 18,963 लोगों को हमने वैक्सीनेट किया और हम अपने 45+ का अगर टारगेट के अनुरूप देखें तो 45% के लगभग हमने उनको भी अचीव किया है, 4,25,158 लोगों को। और हमारा जो हमने 5 मई से जो स्टार्ट किया था युवा वर्ग के 18+, वो हमारा लगभग 6% के ऊपर जा रहा है। 78,490 लोगों को हमने अभी तक लगा चुके हैं। आज का कुछ और आएगा जो 13,000 के 13,500 का जो हमारा टारगेट है उसको भी हम अचीव कर रहे हैं। ये बहुत कम समय में हमने बहुत लोगों को लगाने की कोशिश की है। जैसी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती है हम लगातार सेशन साइज बढ़ाते हैं
और ये वैक्सीनेट कर रहे हैं युवा वर्ग को। हाँ, एक स्पेशल कैंप भी हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलता है, जिसमें बड़े बुजुर्ग लोग अपनी गाड़ी में आके ही वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ये हमारे 3-4 सेंटर ऐसे जो लगातार चल रहे हैं। बहरहाल बच्चों का इलाज सुव्यवस्थित करने सभी जगह ऑक्सीजन पाइप लगाने के साथ ही इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखने की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों की व्यवस्था के लिए प्रशासन ने चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण के साथ ही एमबीबीएस पास विद्यार्थियों के इंटर्नशिप के अंतर्गत उनकी क्षमता अनुसार बेहतर सेवाएं लेने कहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। छतरपुर जिले में कोरोना जैसी भयावह बीमारी से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में इसके प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि जिले में 100% कोरोना का वैक्सीनेशन हो सके। अधिक जानकारी हमारे छतरपुर जिला संवाददाता से। छतरपुर जिले में 100% टीकाकरण हो, इसके लिए छतरपुर जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देशन में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसे बुंदेली स्लोगन हमाओ घर हमारी जवाबदारी नाम दिया है, जिसमें प्रत्येक परिवार के युवाओं से यह आह्वान किया गया है कि वह स्वयं जिम्मेवारी लेकर स्वयं और अपने परिवार का कोविड वैक्सीनेशन कराएं। इसके लिए जगह जगह जागरूकता रैलियां भी निकाली जा रही हैं। लोगों को वैक्सीनेशन कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को ग्राम पंचायत स्तर पर भी शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं 18 वर्ष से ऊपर वाले युवाओं के लिए छतरपुर, खजुराहो, राजनगर सहित जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। छतरपुर जिले में अभी तक 1,95,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। गांव-गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आपदा प्रबंधन समितियां द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है। वहीं चलित रथ के माध्यम से बुंदेली लोकगीत के माध्यम से, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर से सुनील पांडे। नरसिंहपुर जिले से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। 26, 27 और 28 मई इन 3 दिन में जिले का औसत पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.80% हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता। इस दौरान 3000 से ज्यादा सैंपल लिए गए थे। जिले में अभी मात्र 130 के करीब एक्टिव मामले हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए गांव-गांव व घर-घर आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जहां किल कोरोना अभियान चला रही हैं, तो वहीं कोरोना वॉलंटियर्स भी कोरोना जागरूकता के साथ साथ मरीजों को चिन्हित कर उपचार की समुचित व्यवस्था करा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए युवा वैक्सीनेशन को बेहद अहम मान रहे हैं, जिसके चलते वैक्सीनेशन में उनका खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिले में पिछली 16 जनवरी से 29 मई तक 1,47,507 वैक्सीनेशन हो चुके हैं। मरीजों की घटती संख्या जिले के अनलॉक होने के लिए बेहतर संकेत है। कोरोना से जंग लोगों की जागरूकता से ही जीती जा सकेगी, इसलिए अभी भी जरूरी है मास्क और 2 गज की दूरी। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। मंडला जिले में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव अब कम हो चला है। 1 जून से जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या घट गई है। 5,069 मरीज संक्रमित हुए थे, जिनमें से 5,043 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अब तो 5 के अंदर ही नए मामले आ रहे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 109 रह गई है। अब तक 17 लोगों की मौत हुई है। किल कोरोना अभियान के माध्यम से घर घर सर्वे किया जा रहा है। संदिग्ध खोजे जा रहे और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण भी चल रहा है। लोग टीका लगाने में अभी असहज अधिक हैं, भ्रांतियां होने से डर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा इसके लिए लोगों को जागरूक कराने विस्तृत प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब तक कोविड वैक्सीन जिले में प्रथम व दूसरी डोज 1,17,092 लोगों को लगाई जा चुकी है, जिसमें प्रथम डोज 98,904 व दूसरी डोज 18,188 लोगों को लगाई जा चुकी है। हेल्थ वर्कर 84%, फ्रंटलाइन वर्कर 79% ने दूसरी डोज भी लगवा ली है।
45 से 59 के बीच उम्र वालों ने 10% व 60 से अधिक उम्र के 14% लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। 18 से 44 उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना प्रारंभ हुई है, जिसमें अब तक 2.8% युवाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मंडला से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं शशांक चौबे। मंदसौर जिले में गेहूं चना उपार्जन की क्या स्थिति है, इससे अवगत करा रहे हैं हमारे जिला संवाददाता। कोरोना महामारी के बीच विकट परिस्थितियों में भी प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को देखते हुए जिले में गेहूं उपार्जन की अंतिम तिथि 25 मई तक उपार्जन कार्य पूरा कर लिया है। वहीं चना उपार्जन के लिए 5 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिले में अब तक 14,659 किसानों से 7,07,948 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। वहीं अब तक 1,358 किसानों से 2,776 मीट्रिक टन चना की खरीदी की गई है। अब तक की गई खरीदी में 145 करोड़ 33 लाख का गेहूं और 55 करोड़ 49 लाख के चने की खरीदी की गई है। चने की यह खरीदी 5 जून तक जारी रहेगी। आकाशवाणी समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।